भारत में बहुत सारी गाड़ियां हैं और बहुत सारे चॉइसेस। पर आज हम भारतीय गाड़ियों को छोड़कर उन गाड़ियों को देखने वाले हैं जो इंडिया में आप खरीद नहीं सकते, एटलीस्ट डायरेक्टली। पर ये वो गाड़ियां हैं जो अगर भारत में आए और यही मैन्युफैक्चर होए तो बहुत लोग लेना प्रेफर करेंगे। ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। काफी डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो होने वाली है। तो सीट बेल्ट लगाओ दोस्तों, देखते हैं टॉप फॉरेन कार्स जो हम इंडिया में देखना चाहते हैं। शुरू करते हैं एक ऐसी कंपनी की गाड़ी से जो इंडिया में नहीं है, दी माज़दा 2। वैसे माज़दा था इंडिया में, बट नॉट एज ए कार मैन्युफैक्चरर। ये इंडिया में स्वराज मज़दा नाम से था और ट्रक्स मैन्युफैक्चर करते थे 2007 तक। द मोर यू नो। एनीवेज, माज़दा मोटर कंपनीज जापान, यूएसए, यूके, यूरोप वगैरह में बहुत ही हाई बजट क्वालिटी कार्स बनाती है जो इंडिया में भी बहुत सक्सेसफुल हो सकती है, लाइक दी माज़दा 2। बाय द वे, इस गाड़ी में आती है एक 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो ज्यादा पावरफुल तो नहीं है बट काफी रिफाइंड है। और माज़दा की खासियत है उनकी ड्राइविंग डायनेमिक्स। छोटी गाड़ी होने के बावजूद भी चलाने में बहुत ही मजेदार लगती है और इंटीरियर भी काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। यानी अगर इंडिया में आती है तो स्विफ्ट और i20 जैसी गाड़ियों को काफी सीधा चैलेंज देती है। मतलब एक फन टू ड्राइव स्विफ्ट का वर्जन समझ लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माज़दा इंडिया में ऐसे पैसेंजर कार ब्रांड कभी प्रॉपरली आई ही नहीं, और इसी वजह से हम इसको अभी सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। चलो, अगला नाम सुन के तुम लोग ये सोचोगे यार ये गाड़ी इंडिया में तो होनी ही चाहिए थी, द Hyundai Santa Cruz। ओह यस, वो पिकअप ट्रक जो एक्चुअली मॉडर्न कार जैसे फील देता है, क्योंकि Santa Cruz एक क्रॉसओवर पिकअप है, नॉर्मल पिकअप्स की तरह नहीं है। मॉडर्न एसयूवीज का कंफर्ट और पिकअप ट्रक की प्रैक्टिकलिटी। इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि बाकी पिकअप ट्रक्स की तरह बॉडी ऑन फ्रेम नहीं है, बल्कि क्रेटा की तरह यूनिबॉडी डिजाइन में आती है। मोर इम्पोर्टेंटली, इंडिया में लोग अब लाइफस्टाइल व्हीकल्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सेंटा क्रूज अगर यहाँ मैन्युफैक्चर होता तो ये थार और हाइलेक्स के बीच में परफेक्ट बैलेंस होता, अफोर्डेबल भी और स्टाइलिश भी। वैसे भी Hyundai की नेटवर्क इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर Santa Cruz आता तो आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिकल अर्बन पिकअप मिलता जो आप वीकेंड एडवेंचर पे भी लेके जा सकते हो। मतलब एक कार जो ऑफिस के लिए भी चला सकते हो और कैंपिंग के लिए भी ले जा सकते हो। आईटी वालों को दिलाओ ये गाड़ी। और अब बात करते हैं एक हॉट हैच की जो इंडिया के एंथुसियास्ट के लिए एकदम ड्रीम है, दी Volkswagen Polo GTI। बिल्कुल, अभी रिसेंटली इंडिया में गोल्फ GTI लॉन्च हुई थी एज ए CBU, बट इट वाज प्राइस्ड ओवर 50 lakhs। मतलब हैचबैक के लिए इतना सारा पैसा सिर्फ कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाएंगे, और उनमें से और भी कम लोग होंगे जो लेना चाहेंगे। पोलो GTI ऑन दी अदर हैंड एक कॉम्पैक्ट हॉट हैच है विद 200+ bhp, जो इंडिया में लोकली असेंबल हो जाए तो एंथुसियास्ट के लिए पॉकेट रॉकेट ड्रीम कार बन जाएगी। इनफैक्ट 2016 में 1.8 लीटर पोलो GTI आती थी इंडिया में, बट एज ए CBU, इसलिए प्राइस लगभग 20 लाख से ज्यादा थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोकली असेंबल होनी चाहिए। वैसे ही VW दुनिया में डूब रही है। इट विल बी नाइस इफ दे गो बैक टू देयर रूट्स। एक सस्ती परफॉर्मेंस हैच इंडिया के लिए, पक्का हजारों एंथुसियास्ट होंगे जो इसे लेना चाहेंगे। और क्योंकि ओल्ड पोलो इंडिया में ऑलरेडी एक कल्ट फेवरेट थी, GTI वेरिएंट एकदम परफेक्ट एस्पिरेशनल अपग्रेड बन जाता। एंड हाँ, पोलो GT से कंफ्यूज मत होना, GTI उसका बड़ा भाई था। फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां तो महंगी होती जा रही हैं। इनफैक्ट फ्यूल खुद महंगी होती जा रही है, इसीलिए काफी लोग अब EVs को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगली गाड़ी एक ऐसी EV है जो हम चाहेंगे कि इंडिया में आ जाए। वैसे मैं बता दूं, हम खुद EVs के बहुत बड़े फैन नहीं है, बट EVs के भी कुछ बेनिफिट्स हैं। जहाँ कंपनीज बड़ी और बड़ी EVs बनाए जा रहे हैं, SUV EVs लेके आ रहे हैं विद मोर रेंज, मुझे फिलहाल लगता है कि EV का बेस्ट यूज केस है विद इन द सिटी। एक छोटी सी डेली ड्राइवर जो सिर्फ एक ही शहर के अंदर अंदर चलेगी। ऑफिस घर, घर मॉल, मॉल ऑफिस। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और रात को घर पे चार्जिंग। तो एक ऐसी कार लेके आए हैं जो छोटी ही नहीं बल्कि स्टाइलिश और रेट्रो भी है, द ऑल न्यू ऑल इलेक्ट्रिक Renault 5। ये इंस्पायर्ड है पुरानी 1970s की Renault 5 से, जो एक बहुत ही पॉपुलर हैचबैक थी यूरोप में। अब इसको नई इलेक्ट्रिक अवतार में रीलॉन्च किया गया है विद 150 bhp एंड 243 Nm ऑफ टॉर्क। सिर्फ यही नहीं, इसकी प्राइस भी काफी कम है। 20 लाख में एक रिलायबल, स्टाइलिश, पावरफुल EV मिल जाएगी जो आपके सिटी ट्रैवल को कंफर्टेबली हैंडल कर लेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी लेके आया हूँ। एक बात बताऊं, इंडिया में लोग सिडान्स क्यों नहीं ले रहे अब? क्योंकि उन्हें SUVs लेने हैं। पर क्यों? ग्राउंड क्लियरेंस। एग्जैक्टली। अगर मैं एक बात बताऊं कि बाहर एक ऐसी स्पोर्ट्स सेडान है जो ऑफ रोड में भी भगा सकते हो तो मजे ही आ जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द Subaru WRX। दुनिया भर में रैली विक्ट्रीज हासिल करने के बाद ये बिकती है USA में फॉर जस्ट 35 lakhs। ऑल्सो फॉर 35 lakhs ये सबसे ज्यादा पावरफुल गाड़ी है इस रेंज में। इनफैक्ट 55 लाख की VW GTI से 7 एक्स्ट्रा हॉर्स पावर है इसमें ऑलरेडी। और सिर्फ प्यारी सड़कें में चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आती है ऑल व्हील ड्राइव, चारों तरफ ड्यूरेबल बॉडी क्लैडिंग, जिससे आप इनसे बच सकते हो।
फुल कॉन्फिडेंस में इसको कहीं भी निकाल दो, ज्यादा कुछ होगा नहीं इसे। एंड परफॉर्मेंस वाइज क्योंकि इसमें 4 सिलेंडर 2.4 लीटर टर्बो बॉक्सर इंजन है, हाईवे में किसी फॉर्च्यूनर क्या BMW 5 सीरीज को भी आराम से ओवरटेक कर सकते हो। गाड़ियों का जी शॉक है ये। मुझे नई वाली रेंज रोवर बहुत पसंद है। स्लीक डिजाइन, लग्जूरियस इंटीरियर्स और खतरनाक रोड प्रेजेंस। बस 2.5 करोड़ की प्राइस टैग मुझे रोक रही है लेने से। अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसी गाड़ी है जो पूरी नहीं एटलीस्ट 70% रेंज रोवर वाली वाइब देती है, तो इनफैक्ट साइज वाइब इसकी लेंथ और विड्थ दोनों रेंज रोवर से बस इतना सा छोटा है। कौन सी गाड़ी है भाई? आई बेट बहुत महंगी होगी। यूएसए में न्यू ये गाड़ी सिर्फ 40 लाख से शुरू हो जाती है। इट्स द Hyundai Palisade। ओ भाई Palisade। It's a proper 7-seater with a V6 engine producing a very strong 281 bhp। मड, स्नो, सैंड हर टेरेन को आराम से हैंडल कर सकती है ये हाथी जैसी गाड़ी। फॉर्च्यूनर को तो भूल ही जाओगे। इससे उतरते से देसी नेता नहीं यूके के प्राइम मिनिस्टर लगोगे। अरे ये देख भाई, स्टीयरिंग व्हील भी बिल्कुल रेंज रोवर की कॉपी है। अरे हाँ भाई। टॉप 3 में आ चुके हैं दोस्तों। अगली गाड़ी मेरी बहन के पास है, पर ऑस्ट्रेलिया में। दी टोयोटा RAV4। ये बाकी गाड़ियों से थोड़ी बोरिंग लग सकती है, बट हेयर मी आउट। आज की डेट में इंडिया में सबको चाहिए एक वर्सेटाइल 5-सीटर SUV जो बड़ी हो, बट Palisade जितनी भी बड़ी ना हो, बट एटलीस्ट समथिंग लार्जर देन दी क्रेटा। टोयोटा RAV4 सच में एक बहुत ही कॉम्पिटेंट गाड़ी हो सकती है अगर इंडियन मार्केट में आई तो। आज की डेट में सारे टॉप सेलिंग लार्ज 5-सीटर्स जैसे हैरियर, MG हेक्टर, जीप कॉम्पस सब महंगी और लग्जूरियस तो हैं, पर वो लेवल ऑफ इंजन रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी नहीं दे पाते। 30 लाख में एक रिलायबल एंड कंफर्टेबल टोयोटा SUV तो बनती है यार इंडिया में। टोयोटा की रिलायबिलिटी लेजेंडरी है दुनिया में। इनफैक्ट ज्यादातर जापानीज गाड़ियों को जब हम वेरी रिलायबल बोलते हैं, ज्यादातर केसेस में टोयोटा की बात ही कर रहे होते हैं। एंड यस, RAV4 इज ग्लोबली वेरी रिलायबल। बस टोयोटा अपनी अवैध अफेयर बंद कर ले मारुति के साथ तो फाइनली और गाड़ियां की जगह बन जाएगी। नहीं चाहिए अर्बन क्रूजर टेजर, हिम्मत है तो RAV4 लेके आओ इंडिया में। सेकेंड लास्ट गाड़ी के लिए मैं चाहता हूँ जापान से एक स्पेशल गाड़ी आ जाए इंडिया में, द सुजुकी स्विफ्ट। है तो सही इंडिया में स्विफ्ट 3 सिलेंडर नई वाली। अरे नहीं भाई, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द स्विफ्ट स्पोर्ट विद अ 4 सिलेंडर 1.4 लीटर टर्बो प्रोड्यूसिंग 140 रिलायबल जापानीज हॉर्सेस। ओ भाई 140 bhp वाली स्विफ्ट तो इंसेन है। आपको लग रहा होगा 140 bhp तो है, ठीक है, इतना भी ज्यादा नहीं है, बट जरा वेट तो देखो। जापानीज सुजुकी के R&D डिपार्टमेंट ने सेफ्टी और हाई रिजिडिटी के साथ एक इतना स्ट्रॉन्ग चेसी बनाया है जो काफी हाई वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लोड्स ले सकती हैं ऑन द ट्रैक। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इसकी फाइनल वेट है सिर्फ 970 kg। 140 bhp विद 970 kg, क्या मजाक है ये? जापान में क्या चल रहा है ये सब? और ये सोचने की गलती भी मत करना कि इंजन बड़ी है, पावर ज्यादा है तो माइलेज बेकार होगी। इन क्लासिक सुजुकी फैशन इसकी क्लेम रेंज है 17 to 18 किम्पल। अनफॉर्चुनेटली ये गाड़ी अब बंद होने वाली है एंड सुजुकी फैंस के लिए स्पेशली ZC33S फाइनल एडिशन स्विफ्ट स्पोर्ट्स लॉन्च किया है एट जस्ट 14 lakhs, बट ओनली फॉर जापान। काश इंडिया में भी उसी प्राइस रेंज में एक बार लॉन्च कर देते। आखिरी गाड़ी में आ चुके हैं। मान लो ये शिफ्ट क्लब की फेवरेट गाड़ी है इंडिया के बाहर। वी आर टॉकिंग अबाउट द होंडा सिविक टाइप R। ज्यादातर एंथुसियास्ट को ऑलरेडी पता होगा इस गाड़ी के बारे में, बट जिनको नहीं पता अब जान लो। ये है होंडा की वर्ल्ड फेमस हॉट हैचबैक। सिविक टाइप R एक 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड बीस्ट है जो 300+ हॉर्स पावर देती है, वो भी मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। मतलब प्रॉपर प्योरिस्ट गाड़ी है, नो नॉनसेंस, प्योर ड्राइविंग थ्रिल। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे नहीं और नर्बर्गरिंग जैसे ट्रैक्स में लैप रिकॉर्ड तोड़ती है, यानी एक हैचबैक की बॉडी में सुपर कार लेवल परफॉर्मेंस देती है। इंडिया में सैडली होंडा सिर्फ अमेज और सिटी बेचने में लगी हुई है, बट सोचो अगर टाइप R यहाँ होती, एंथुसियास्ट कम्युनिटी लिटरली पागल हो जाती, एक कल्ट बन जाता जैसे पुरानी वीटेक के जमाने में था। अब प्राइस की बात करें, यूके में इसकी प्राइस अराउंड 40 lakhs थी। अगर इंडिया में CBO इंपोर्ट होती तो इजीली 50 से 60 लाख हो जाता, लेकिन अगर होंडा ने लोकली असेंबल किया तो 30 से 35 लाख की रेंज में मिल जाती है। और सोचो 30 से 35 लाख की प्राइस में 300+ हॉर्स पावर की हॉट हैच। इंडिया में लिटरली कोई गाड़ी ही नहीं है जिससे इसको कंपेयर कर पाए, सिवाय VW GTI के। लेकिन इंपोर्ट रूल्स और प्राइसिंग के चक्कर में फिलहाल मास मार्केट इंडिया नहीं देख पाएगी, बस YouTube पे ही दिल बहलाना पड़ता है। और इसी के साथ दोस्तों ये था हमारे लिस्ट ऑफ फॉरेन कार्स जो इंडिया में होता तो मजा ही आ जाता। काश 24 से टाइम निकाल के वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए हमें कुछ करने के लिए सब्सक्राइब टू शिफ्ट क्लब।